नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूर्य संस्कृत क्लास में। आज आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 जीव विज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा और उससे जुड़े हुए सभी तथ्य। चलिए देखिए, जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने एक परिभाषा लिखी हुई है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, जो हमारा उत्सर्जन होता है इसकी परिभाषा, और फिर हमने आगे लिखा हुआ है तथा इसके सहायक अंगों के नाम भी आपको लिखना है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो उत्सर्जन क्रिया होती है फिर इसकी परिभाषा लिखनी है, और जो उत्सर्जन में आपके अंग सहायक होते हैं उन अंगों के नाम लिखना है और उनके विषय में जानकारी। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं कि जो उत्सर्जन होता है, जो हमारा उत्सर्जन होता है, ठीक है, उत्सर्जन को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। देखिए, इसको हम इसी नाम से ही आपको बता देंगे। उससे हमारा हो गया उत्पन्न, और ये हमारा हो गया सर्जन मीन्स बाहर निकालना, बाहर निकालना। ठीक, यानी कि उत्पन्न और यहाँ बाहर निकालना, यानी हम कह सकते हैं उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है कि जो चीज उत्पन्न होती है उसे हम बाहर उत्सर्जित कर रहे हैं, यानी कि सर्जन में निकाल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि शरीर में जो भी हमारे अपच पदार्थ बनता है, तो परिभाषा इसकी क्या होगी, शरीर में बने अपच पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। ठीक है, तो हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी, हम परिभाषा लिख देते हैं कि शरीर में बने अपच पदार्थ, शरीर में बने अपच पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी, शरीर में जो भी आपका अपच पदार्थ बनता है, अपच का मतलब जो हमारा पदार्थ शरीर में पचते नहीं है, यानी कि अपच होते हैं, उन्हें हम शरीर से अगर शरीर से बाहर निकालते हैं तो इसी क्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन। यानी कि शरीर में बने अपच पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। अब देखिए, इसके हम लिखेंगे प्रमुख अंग, या हम लिख सकते हैं प्रमुख सहायक अंग, प्रमुख सहायक अंग। ठीक है, तो प्रमुख सहायक अंग जो हमारे हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए, इसमें प्रमुख सहायक जो अंग होते हैं, वृक्क, फेफड़े, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रनली, फिर हमारा हो जाएगी त्वचा। ठीक है, ये हो गया वृक्क, फेफड़े, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रनली और त्वचा। तो ये हमारे हो गए प्रमुख। इनके अलावा भी यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक, ये हमारे कुछ अंग होते हैं जो उत्सर्जन क्रिया में सहायक होते हैं। अब देखिए, एक हमारा पॉइंट होता है कि प्रमुख जो हमारा प्रमुख अंग होता है उसे हम वृक्क कहते हैं। यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि प्रमुख उत्सर्जक अंग कौन सा होता है, तो हमारे होते हैं वृक्क। वृक्क जो हमारे होते हैं ये हम सिंपल भाषा में किडनी या फिर गुर्दा भी कहते हैं। अब देखिए, इनके माध्यम से क्या होता है, वृक्क जो होता है, ठीक, हम आपको एक एक पॉइंट का जो बताते हैं कि जो वृक्क होता है, फेफड़े होते हैं, यानी इन सभी अंगों के बारे में थोड़ी जानकारी कहते हैं कि किस प्रकार से उत्सर्जन क्रिया में सहायक होते हैं। अब देखिए, हमारा जो वृक्क होता है ये संख्या में 2 होते हैं, इनका आकार होता है सेब के बीज के आकार का। ये क्या करते हैं, मल और जल को, ठीक है, मल और मूत्र को ये छाने काम करते हैं, और ये रक्त को भी छानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक सहायक अंग होता है उत्सर्जक अंगों में। ठीक है,
अब हमारा हो गया फेफड़ा। देखिए फेफड़ा क्या करता है, फेफड़े श्वसन क्रिया के दौरान क्या करते हैं, ये संख्या में आपके 2 होते हैं, ठीक है। श्वसन क्रिया के दौरान क्या करते हैं, ये CO2 को बाहर छोड़ते हैं, तो आपकी CO2 गैस भी आपकी विषैली होती है, ये भी आपका इसको बाहर निकालने की क्रिया को भी कहते हैं उत्सर्जन। तो फेफड़े होते हैं CO2 को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। उसके बाद लिखा है मूत्राशय, ठीक है। मूत्राशय पर क्या होता है, मूत्राशय क्या होता है, जब आपका वृक्क होता है, किडनी होती है, वो जब जल को छान देती है, ठीक है, जो आपका विषैला पदार्थ होता है पानी, उसे मूत्राशय में ही वो एकत्र होता है। उसके बाद मूत्राशय में एकत्र होने के बाद जो ये आपका लिखा है मूत्र मार्ग, ठीक है। मूत्र मार्ग क्या होता है, ठीक है, मूत्र मार्ग क्या होता है, ये आपका रास्ता होता है जिससे आपका पानी छनता हुआ बाहर जाता है। फिर मूत्र नली आपकी जो होती है, ठीक है, ये मूत्र नली होती है। देखिए मूत्र मार्ग और मूत्र नली में दोनों में डिफरेंट होता है, ठीक है। आपका जो वृक्क होता है, ठीक, जो आपका वृक्क होता है उसे बोलते हैं मूत्र मार्ग, यानी जो आपका मूत्राशय से पहले आता है आपका मूत्र मार्ग के माध्यम से, ठीक है, किडनी के माध्यम से आपका जो होता है ये आपका मूत्र मार्ग होता है, और फिर आपका मूत्राशय में क्या होता है, मूत्राशय में एकत्र होता है। उसके बाद ये आपका मूत्र नली के माध्यम से क्या निकल जाता है, ये आपका बाहर निकल जाता है, ठीक। फिर हमारा लिखा है त्वचा, ठीक। त्वचा क्या होती है, देखिए त्वचा हमारा जो शरीर का एक आवरण होता है, इससे आपका जो पसीना होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, त्वचा के माध्यम से ही उत्सर्जन होता है। जो आपका विषैले पदार्थ होते हैं वो त्वचा के माध्यम से ही बाहर निकल जाते हैं, तो ये भी एक सहायक अंग है। बाकी हमारा जो वृक्क होता है ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है। छोटी आंत और जो बड़ी आंत होती है ये दोनों भी क्या करते हैं, उत्सर्जन में ही सहायक होते हैं, क्योंकि ये पाचन के दौरान क्या होता है, पाचन के दौरान ये अपनी भूमिका निभाती है, क्योंकि इनमें आपका भोजन होता है छोटे और बड़े आंत में, इन दोनों में बचता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आज का परिभाषा तुम्हारे जो उत्सर्जन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने लिख दिया हमने कि शरीर में जो भी आपका अपच प्रदान था, अपच यानी कि बिना पचा हुआ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बिना पचा हुआ, ठीक है, यानी बिना पचा हुआ भोजन, जो भोजन हमारे शरीर में पचता नहीं है, ठीक है, उसे हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसमें जो आपके सहायक अंग होते हैं, ठीक है, उसमें आपका प्रमुख सहायक जो अंग होता है वो आपका होता है वृक्क, ठीक है, जो आपका उसके अलावा हमारे फेफड़े होते हैं, मूत्राशय होता है, मूत्र मार्ग होता है, मूत्र नली होती है, त्वचा हो गया, यकृत हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी हमारे कुछ ऐसे अंग होते हैं जो उत्सर्जन की क्रिया में सहायक होते हैं, ठीक है। तो हमारी आज की परिभाषा कंप्लीट हो गई कि हमारा जो उत्सर्जन होता है वो परिभाषा इसकी क्या थी, इसके जो अंग है प्रमुख, ठीक है, प्रमुख प्रमुख जो अंग होते हैं कि जो उत्सर्जन क्रिया में सहायक होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।